हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको टू ट्रायंगल्स गिवन है, उनको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, फिर बताते हैं क्वेश्चन में क्या करना है आपने। ए बी सी ये फर्स्ट ट्रायंगल है और इसमें ए डी जो है वो मीडियन है। तो ठीक है, ये ए डी हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया। सेकंड ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। तो ठीक है, पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू और ये आर, जिसमें पी एम जो है वो मीडियन है। ये बना लिया हमने मीडियन, ठीक है ना बात। अब देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्रूव करिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ठीक है, कर देंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको क्या गिवन है भाई, ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। देखो ए बी और ये पी क्यू, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी पी आर के है। ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, और ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है और मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 1 लेके चलता हूँ। सेकंड बात क्या है आपके पास, सेकंड है कि अगर ए डी और पी एम अगर मीडियन है तो इट मीन्स बी डी और सी डी इक्वल होंगे। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। क्यू एम इज इक्वल टू आर एम, ठीक है जी बात। क्योंकि ए डी क्या है और पी एम दोनों मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। तो ठीक है, प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्यों करने जा रहे हैं बता दें आपको। मेरे को पता है कि ये साइड इस रेशियो में दी हुई है, यानी कि इसकी साइड जो है इस रेशियो में और इसी वाली साइड जो है वो इस रेशियो में दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया जिसको हमने, और ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइडें तो रेशियो में है इसके साथ, और लेकिन हमें बी सी जो है वो रेशियो में नहीं दिया, ना क्यू आर रेशियो में दिया, यानी कि बी सी के साथ क्यू आर क्या दिया हमें, ए डी और पी एम, ठीक है। अगर मेरे को दो साइडें रेशियो में गिवन है, अगर मैं ये एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं रेशियो में कर दूं इनको, या इक्वल कर दूं, क्योंकि एंगल तो हम इक्वल प्रूव करते हैं ना, तो अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं इनको, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। बस इस कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं भाई, मैं ना ए डी की जो लेंथ है उतना ही मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और उस लाइन को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसके साथ, सी के साथ। सेम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि जितनी बड़ी लाइन उसकी है उतनी बड़ी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दिया मैंने ई और यहाँ पे नाम दिया मैंने एन, ठीक है। बात यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आती होगी चीज़, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, मैं अब क्या करता हूँ, जो हमने कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले उसको लिखते हैं कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ई डी के। क्यों, बाद में क्या किया हमने, ज्वाइन किया किसको, ई टू सी, ई टू सी। साथ में पी एम जो है वो इक्वल है एन एम के, और हमने ज्वाइन किसको किया बाद में, एन से लेकर के आर, तो एन टू आर, ठीक है। यहां तक समझ आती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में मैं ऐसा करता हूं, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ई डी सी, ये मैं दोनों ट्रायंगल कंसीडर करके चलते हैं। तो फ्रॉम
ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। अब इन ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है एक तो ये साइड जो है वो इसकी इक्वल है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है ना बात, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है यहाँ तक तो। और साथ में अब हम कह सकते हैं जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? क्योंकि ए डी इज मीडियन, ठीक है ना। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ई डी सी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल ई डी सी के, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल ई डी सी के, बाय कैसे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी नहीं आएगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आएगा, ठीक है जी बात। ये फ्लो में सिमिलैरिटी ही लिख दिया मैंने, ठीक है, बाई ऐसे ऐसे लिख लो आप, आगे कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना है तो लिख लीजिए। अब ये तो बात हो चुकी है। अब मेरे पास मैं बाई सिम्प्लिसिटी क्या लिख सकता हूँ? ये साइड इसके इक्वल आ चुकी है, ये इसके इक्वल आ चुकी है, ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है, तो ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी, कैसे? बाय सीपीसीटी। ये चीज भी जान चुके हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करिए, कर चुके हैं। तो अब देखते हैं जरा, अब मैं ऐसे ही सेम काम यहां पे करूंगा। ट्रायंगल पी एम क्यू और ट्रायंगल एन एम आर, तो लिखते हैं अगेन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल एन एम आर, ठीक है ना बात। तो अब क्या होगा? अब ये साइड तो इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी कि पी एम इज इक्वल टू एन एम और क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। ये कैसे? क्योंकि पी एम इज मीडियन। साथ में एंगल पी एम क्यू और एन एम आर दोनों इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। पी एम क्यू इज इक्वल टू एन एम आर, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल एन एम आर की, कैसे? साइड एंगल साइड से। अगर ये साइड एंगल साइड से हो चुकी है तो बाई सीपीसीटी पी क्यू जो है वो एन आर के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, कैसे? बाय सीपीसीटी। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इक्वेशन नंबर हमने पहले 1 कंसीडर की थी, तो यहाँ पे 2 बनाओ इसको, ये 3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना बात। अब देखते हैं, अब मेरे पास क्या था गिवन, ए बी अपॉन पी क्यू। जहाँ पे ए बी लिखा हुआ होगा वहाँ पे मैं ई सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। और जहाँ पे ए सी लिखा होगा और पी आर लिखा होगा वहाँ पे तो ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जहाँ पे ए बी लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम ई सी लिख देंगे, और जहाँ पे पी क्यू लिखा होगा वहाँ पे हम एन आर लिख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ए बी की जगह तो हम ई सी लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन आर, ठीक है। इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये एज इट इज। यहाँ पे अब देखो ए डी का, अगर मैं यहाँ पे ए डी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ और पी एम को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना बात। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही नीचे वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना बात। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन बन चुकी है, अब देखते हैं यहाँ से सोल्यूशन। अब ये रिलेशन आया, इसको मैं देखूंगा कैसे लिखेंगे। ई सी अपॉन में एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में
पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ ए डी। डबल ऑफ ए डी क्या होता है? ए ई। लो जी। डबल ऑफ पी एम कितना होता है? पी एन। लो जी। ठीक है ना बात। अगर मैंने ये चीज बना दी है तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर दो ट्रायंगल्स की अगर साइडें सेम रेशो में हमें मिल जाएं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो यानी कि ईसी देखते हैं, ईसी कहाँ पे आई है? ईसी अपॉन में एन आर, ए सी अपॉन में पी आर, और ए ई कहाँ पे है? ये है ए ई अपॉन में पी एन। यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो चुकी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यही तो बात हुई। यानी कि अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूँ और इसको एंगल 2 ले लूँ, क्योंकि इसकी साइडें सेम रेशियो में आई है ना, अभी दिखाया मैंने रिजल्ट आपको। अगर इसकी साइडें सेम रेशियो में आई हैं तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर किसी दो ट्रायंगल की सेम साइड अगर साइडें जो है वो सेम प्रपोर्शन में हो या सेम रेशियो में बोल सकते हो आप, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो ठीक है, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन। ठीक है, कैसे? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी से। अगर ये साइड 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 सिमिलैरिटी से और वो सिमिलर प्रूव हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है ना यहां तक बात। अब ऐसी, अब जब ये काम जो हमने किया, अगर यही काम हम यहां पे इसको ज्वाइन करके कर लेते हैं, अगर मान लो मैं यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं तो यहां पे भी तो ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर आएगी। अगर ये इसके सिमिलर आएगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल भी तो होंगे। कैसे? साइड 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 से ये एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू एन क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? साइड 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 सिमिलरिटी से। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो अब यही बात लिखने वाले हैं हम। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है ना बात। सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 ये किसके द्वारा हुई थी? साइड 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 सिमिलैरिटी से। आ रही है ना प्यारे बच्चों समझ में बात? अगर ये सिमिलैरिटी हुई थी साइड 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 से, तो मेरे को पता लग गया कि अगर मैं एंगल 4 और नहीं, अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को ऐड कर देता हूं तो लिखते हैं ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तो वी गेट एंगल 1 और 3 क्या बनेगा? एंगल 1 और 3 का एडिशन क्या बनेगा? एंगल ए। 2 और 4 का एडिशन क्या बनेगा? एंगल पी। तो लिखते हैं एंगल 1 और 3 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 और 4 का एडिशन क्या बनेगा? एंगल पी। ये हो चुका है। अब मेरे पास एक तो इक्वेशन ये आ चुकी है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर करूंगा, और साथ में जो हम इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के चले थे क्या कि ए डी अपॉन में पी क्यू, सॉरी ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, और साथ में मेरे को दो एंगल पता लग चुके हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के कोरस्पॉन्डिंग है और दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी पी क्यू आर के। तो फ्रॉम 1 से हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं भाई, कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन था।
जो हमने डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को अगर ना भी समझ में आए तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देखना है और आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल प्रॉपर। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, ठीक है ना बात। बस यहीं पे आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।